ग्यारहवीं सदी सन 1001 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक रहता है। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी सन में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। फिर महमूद गजनी 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। फिर महमूद गजनी ने 1008 ईस्वी सन में आक्रमण किया। नागरकोट में महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सौराष्ट्र मंदिर पर हुआ था, यानी कि सोमनाथ मंदिर पर। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। फिर 1027 में महमूद गजनी ने जाटों पर आक्रमण किया। महमूद के सेना में सेवन राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। इसी सदी में मालवा राज्य के शासक नागभट्ट प्रथम था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इस वंश का शक्तिशाली राजा मिहिर भोज था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। इस सदी की विशेषता यह है दोस्तों कि 11वीं सदी में ही दिल्ली नगर की स्थापना हुई थी, जिसे तोमर नरेश अंगपाल ने स्थापित किया था। अब आते हैं 12वीं सदी में। यह सदी सन 1101 ईस्वी से 1200 ईस्वी सन तक रहता है। इस सदी में गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर एक राज्य था, महमूद गजनी के अधीन में था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। इसने भारत में पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन यानी गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। इसी सदी में धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज की माता कपूरी देवी, पिता सोमेश्वर चौहान। कपूरी देवी अजमेर की महारानी थी। अपने पिता अंगपाल की इकलौती संतान थी। इसलिए अंगपाल के मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी पर राज्य अभिषेक किया गया और उन्हें दिल्ली का कार्यभार सौंपा गया। यानी कि पृथ्वीराज चौहान से दिल्ली की एक प्रकार से कहानी स्टार्ट होती है। पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता एक दूसरे को प्रेम करते थे। फिर शादी हुई। इसके बाद कन्नौज के राजा जयचंद और पृथ्वीराज की दुश्मनी हो गई। पृथ्वीराज राज्य विस्तार करना चाहते थे। उन्होंने पंजाब पर सेना लेकर आक्रमण किया। यहाँ संपूर्ण पंजाब पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का शासन था। 2 साल बाद 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। यह युद्ध भी तराई के मैदान में हुआ। इसमें पृथ्वीराज की हार हुई। 1194 में गौरी ने जयचंद पर आक्रमण किया। इसमें भी गौरी की जीत हुई। इस तरह भारत में मुस्लिम राज्य की नींव पड़ी। तो दोस्तों,
11वीं सदी में महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। फिर 12वीं सदी में दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान शासक थे, जहाँ पर महमूद गजनी ने जहाँ पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था और पृथ्वीराज चौहान हारे थे। इस तरह से 12वीं सदी में भारत में मुस्लिम राज्य की नींव पड़ी। तो ये तो रहा 12वीं सदी की कहानी। नमस्कार।